निकाब पहनकर अपने चेहरे को ढक के आने वाली खातून जो आपके दरवाजे पर कटोरा लेके खड़ी है, जब आपने तहकीक के लिए खटखटाया था दरवाजे को, तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। आधार कार्ड ने आया कर दिया कि जिसको आप अपना समझ रहे थे वो आपका अपना नहीं, वो माथे की आंखों से आप देख रहे हैं औलाद गौसे आजम को, बार बार आपने देखा, लेकिन ये जात ऐसी पाकीज़ा जात है, ऐसी सतूदा सिफात जात है बेशक कि जिनके रगों में हाशमी खून दौड़ रहा है, और हाशमी खून अपनी तरफ बार बार देखने के बावजूद भी हर बार अपनी तरफ मुतवज्जे करता नजर आता है। वाह, ये गढ़वा वालों आपकी खुशकिस्मती है कि हुजूर इमाम मिल्लत आपके इस इलाके में बार बार तशरीफ लाते हैं, आपके दुख में साथ है, आपके सुख में साथ हैं। आपको रोता हुआ देखते हैं तो अपनी चादर से आपके आंसू को पोंछते हैं, और आपको हंसता हुआ देखते हैं, मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो आपकी मुस्कुराहट में खुद को भी शरीक कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। और यही अल्लाह वालों की पहचान होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना इतना निराला घराना है, जिस घराने के छोटे से छोटे बच्चे को भी देखो तो हसीनो जमील नजर आता है। उसके चेहरे की ये रंगत कोई चमड़े की सफेदी नहीं होती, बल्कि रगों में दौड़ने वाले खून का असर होता है, जिसकी तरफ निशानदेही करते हुए सरकार इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आजम सरकार सैयदी आला हजरत ने कलम उठा के यूं तहरीर फरमाया था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ लाए, ये मेरी भी सादतमंदी है कि हुजूर की मौजूदगी में थोड़ी देर मुझको आप लोगों की खिदमत करने का शरफ हासिल होगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा था, आपका दीन पाकीज़ा दीन है, आपका मजहब पाकीज़ा मजहब है, दुनिया में कोई भी इंसान आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आपका मुकाबला करने के लिए दुनिया आज खड़ी है दुनिया, और आपको बैकफुट पे डाल करके आपका मुकाबला कर रही है। वजह उसकी ये है, पाकीज़ा दीन का तकाजा क्या था, पाकीज़ा मजहब का तकाजा क्या था। पाकीज़ा मजहब पाकीज़ा दीन का तकाजा ये था कि हाथ को ऊपर रखो, हाथ को नीचे मत रखो, हाथ को ऊपर रखो नीचे मत रखो, लेने वाला हाथ मत बनाओ, देने वाला हाथ बनाओ। वाह, प्यार से बोलो ना, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुसलमान देना जानता है, दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं जानता। अगर फैलाता है तो मालिक के हकीकी की बारगाह में फैलाता है, लेकिन ये जान करके आपको तकलीफ होगी भाइयों, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना भी अभी गुजरा, एक नहीं अनेक ऐसे केसेस पकड़े गए कि टोपी और दाढ़ी रखकर जाहिरन इस्लामी लिबास पहनकर आपकी गली और आपकी बस्ती में घूमकर ज़कात और फित्रे की रकम का चंदा करने वाला जब गिरफ्त में आया है, शिकंजे में आया है, निकाब पहनकर अपने चेहरे को ढक के आने वाली खातून जो आपके दरवाजे पर कटोरा लेके खड़ी है, जब आपने तहकीक के लिए खटखटाया था दरवाजे को, तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। आधार कार्ड ने आया कर दिया कि जिसको आप अपना समझ रहे थे वो आपका अपना नहीं, वो गैर है। जब गैर है तो मांगने के लिए कुर्ता पाजामा क्यों नजर आया, दाढ़ी टोपी क्यों नजर आई, मांगने के लिए निकाब क्यों नजर आया। सिर्फ यही तक मामला नहीं, ट्रेनों में आप सफर करते हो, आपसे ज्यादा उलमा सफर करते हैं, शर्म से नीची हो जाती हमारी आंखें कि हर 10 मिनट पर मांगने वाला जब कोई मांगने आता है, या तो दाढ़ी टोपी वाला आता है या फिर पर्दा ओढ़ करके निकाब पहन करके मांगने वाली कोई खातून आती है। हालात कैसे बन गए, आखिर
आखिर ये मजहब इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आने वाला ये मांगने का काम इस्लामी लिबास के जरिए क्यों इख्तियार किया है? वो जानता है कि मुसलमान उस कौम को कहते जो भिख मंगा कौम है, जो मांगने का आदी है, जिसको मांगने में शर्म नहीं आती। गैर बन के मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मुस्लिम बन के मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और इसीलिए किसी कहने वाले ने आज नहीं 10 बरस से कहना शुरू कर दिया है, प्रचार करना शुरू कर दिया है कि ये मुस्लिम कौम ये टायर बनाने वाली कौम है, ये मुस्लिम कौम पपचर बनाने वाली कौम है, ये मुस्लिम कौम हड़िया बर्तन बेचने वाली कौम है, ये मुस्लिम कौम ये छोटा काम करने वाली कौम है। यानी हर जाविये से मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, हर जाविये से मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। एक तरफ कुरान कहता है कि इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं है, लेकिन इस्लाम के पैरोकारों आज तुम्हारा लिबादा ओढ़ करके लोग भीख मांग रहे हैं, आज तुम्हें लोग टॉर्चर कर रहे हैं। वजह क्या है कि तुम मुसलमान तो हो, अच्छी कौम तो हो, लेकिन तुम्हारे और हमारे किरदार में बदलाव आ गया है। हम तालीम की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ने की तरफ नहीं जा रहे हैं। और अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 12 क्लास पढ़ा दिया, उसके बाद किसी काम में भर देते हैं। मुकाबला जाती एग्जाम में हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते बैठने के लिए, आला सोसाइटी में रहने के लिए, उनको अच्छी नौकरी दिलाने के लिए हजारों के मजमे में बैठ करके एग्जाम देने वाले बनाने के तैयार नहीं होते। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनके फ्यूचर के बारे में कोशा नहीं है। बस रोजाना 700-800 हजार रुपए मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यही वजह है पुलिस डिपार्टमेंट में देखो मुसलमान जीरो नजर आता है, IPS IAS में देखो मुसलमान जीरो नजर आता है, डॉक्टरी लाइन में देखो मुसलमान जीरो नजर आता है, इंजीनियरिंग लाइन में देखो मुसलमान जीरो नजर आता है, छोटे काम में देखो मुसलमान आगे नजर आता है। तो भारतीय मुसलमानों बदल दो इस रविश को, बदल दो इस तरीके को। और ये पैगाम आज मदरसा रहीमिया के इस जश्न के जरिए आज फैजान सैयदना कॉन्फ्रेंस के इस मेंबर से आज उर्से पाक की इस बज़्म में इमाम मिल्लत की मौजूदगी में सखावत हुसैन डंके के चोट पर बोलता है कि मुसलमानों को मेरे रसूल ने नीचे हाथ वाला बनाया नहीं था, ऊपर हाथ वाला बनाया था। अगर अच्छे मुसलमान बनना चाहते हो पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, इसलिए कि मुसलमान वो होता है जो इमाम होता है, दुनिया तुम्हारे पीछे रहेगी, तुम आगे आगे बढ़ते नजर आओ। वाह वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। वाह माशाअल्लाह। ये नहीं कहते कि तमाम बच्चों को मौलाना बना दो, हम ये भी नहीं कहते कि अपने हर बच्चे को हाफिज बना दो, हम ये भी नहीं कहते कारी बना दो, हम ये भी नहीं कहते मौलवी बना दो, तमाम बच्चों को मौलवी बना दो। हम ये नहीं कहते हरगिज मौलवी बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान बना दो। हम सिर्फ रवायत पेश करते हैं कि अरब की दुनिया में जब अजान होती है तो लोग दुकानें खोले छोड़ करके नमाज पढ़ने निकल जाते हैं। काश हमारे मोहल्ले में भी ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि अजान की आवाज सुन करके कस्टमर खड़ा रहे, लेकिन मुस्लिम दुकानदार छोड़ करके कस्टमर को नमाज के लिए आगे निकल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुस्लिम कौम पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी। आने वाला वक्त बहुत खतरनाक आ रहा है। मुसलमानों होश के नाखून ले लो। हुजूर इमाम मिल्लत आपके बीच तशरीफ फरमा है, ये बचपने से आपके यहाँ आ रहे हैं। हजरत के वालिद बुजुर्गार भी तशरीफ लाते होंगे और अभी तो जानशीन इमाम मिल्लत भी आए, उनकी भी तकरीर आपने सुनी। पीराने एज़म आते हैं, आकर के चले जाएंगे, ये अपना बयान आपके सामने रखेंगे, लेकिन उंगली पकड़ के आपको चलना नहीं सिखाएंगे, चलने की का तरीका ये जरूर बताएंगे। ये जो कुछ भी बताएं उसको फॉलो करो, ये जो कुछ भी कहे उसको सामने रखो। इसलिए कि कोई भी मजहबी पेशवा जब कोई बात बोलता है तो जबान उसकी होती है, लेकिन बातें अल्लाह की होती हैं, बातें रसूलुल्लाह की होती हैं। हजरात मुकर्रम, आज मसाइल का मामला और आज दीन का मामला हमारे सामने ऐसा है कि हमारी जिंदगी बदल गई। पहले हम कच्चे मकान में थे, हमारा पक्का मकान हो गया। पहले हम हाथ पंखा जलते थे, आज हम सीलिंग फैन के नीचे हैं। सीलिंग फैन से हम तरक्की किए, एसी हमने लगा ली। पहले हम पैदल चलते थे, आज पैदल खत्म है, साइकिल से चलने लगे। अब तो साइकिल को भी उठा के फेंक दिया, मोटर बाइक ले लिया, मोटर बाइक को उठा के फेंक दिया, अब तो 4 व्हीलर ले
ले लिया। पहले हम मामूली कपड़ा पहनते थे सूती का, अभी तो बहुत कीमती ग्वालियर और रायमंड्स का कपड़ा पहनते हैं। एक की जगह 2-2 3-3 मोबाइल लेके रहते हैं। हमारे हालात बदल गए, हमारी जिंदगी बदल गई। लेकिन इंसाफ के साथ कहना कि जब जब कुंडाले की नियाज का वक्त आता है तो नमाज फजर के वक्त में 15 रजब या 22 रजब को हमारी मस्जिद के दरवाजे के सामने हमारे घर का बच्चा खड़ा होकर मुअज्जिन को बुलाता हुआ नजर आता कि नहीं कि चलिए फातिहा कर दीजिएगा, चलिए फातिहा कर दीजिएगा। घर में दामाद आ जाए तो मुर्गा को और लोटा और छुरी को लेकर के हमारा बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा नजर आता कि नहीं कि जरा मुर्गा ज़बा कर दीजिए। बोलिए बोलिए, घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे घर का बच्चा मुअज्जिन को बुला करके अजान दिलाने के लिए खड़ा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ रहता है। तो कैसी तरक्की हमारी, हम दुनिया के मामले में तरक्की कर गए, अजान देना नहीं सीख सके, हम दुनिया के मामले में तरक्की कर गए, फातिहा पढ़ना नहीं सीख सके, हम दुनिया के मामले में तरक्की कर गए, मसाइल हम जान नहीं सके। यही वजह है उलमा बयान करते हैं अपने बाप की कब्र पे, ये कब्रिस्तान है सामने कब्रें दिख रही हैं, मुझे बात याद आई, अपने बाप की कब्र पे, अपनी माँ की कब्र पे कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा जाओ, महीने में जाओ, 2-4 साल में 2-4-5 मरतबा जाओ, जब जब तुमको मौका मिले तुम जाओ, जाकर के फातिहा पढ़ो। लेकिन ये फातिहा पढ़ने की तकरीर सुनने वाली कौम सुन तो लेती है लेकिन उसको नहीं मालूम कि पढ़ना क्या है। अगर कुल वल्लाह पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, तो दुआ मांगने का तरीका नहीं है, दुआ कर नहीं सकता। काश मेरा ये नौजवान सिर्फ उलमा से दोस्ती नहीं करता बल्कि उलमा से कहता तुम हमारे दोस्त हो तो हमें दुआ का तरीका भी सिखा दो, हमें फातिहा का तरीका भी सिखा दो। हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई भी मुसलमान अपने पीर साहब से सिर्फ और सिर्फ तावीज का मुतालबा नहीं करता बल्कि तावीज मांगने के साथ साथ पीर साहब से ये भी कहता हुजूर हमें नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दीजिए, हुजूर हमें रुकू करने का तरीका सिखा दीजिए, हुजूर हमें दुआ मांगने का तरीका सिखा दीजिए। ये कमी है मुसलमानों, इस कमी को दूर करो। जब तक दूर नहीं करोगे तब तक अजाब मुसल्लत रहेगा, दूर कर दोगे दुनिया पीछे रहेगी, मुसलमान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, वक्त बहुत तंग है, मैं आई आखिर में एक बात बोल करके आपके सामने से गुजर जाना चाहता हूँ। ये तो झारखंड है हुजूर, ये बहुत खुशी का मकाम है। हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ रखते हैं, दिल देख करके दिल बाग बाग हो गया। बहुत दिनों के बाद हजरत की जियारत मैंने की, मुझे याद आ रहा कि आज से 10-12 वर्ष पहले मैंने हजरत का दीदार किया था। जब मुलाकात का शौक पैदा हुआ तो डॉक्टर अलीमुद्दीन इकरामुद्दीन साहब से मैंने कहा कि मैं हजरत से मुलाकात करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया कि नहीं हजरत कहीं निकाह पढ़ाने तशरीफ ले गए हैं। दिल मचल रहा था, लेकिन जब हजरत तशरीफ ले आए मैं मिंबर पर आने लगा तो क़यामगाह पे जाकर के मैंने हजरत से मुलाकात की, हजरत की दस्तबोसी किया, बड़ी खुशी मिली, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ हजरत की मौजूदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बंगाल में कलकत्ता में रहता जरूर हूँ, लेकिन उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्किम, इधर आपका आंध्र प्रदेश, इधर आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ का दौरा होता है। लेकिन झारखंड आने के बाद खुशी मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड में जो भी हमें तादाद नजर आती है और जिस इलाके जिस खित्ते में हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आशिकाने मुस्तफा का खित्ता होता है। वहां भी देवबंदी अहले हदीस गैर मुकल्लिद होंगे जरूर, लेकिन दूसरी रियासतों के मुकाबले में बहुत कम है। ये बहुत बड़ी सादत की बात है। हुजूर इमाम मिल्लत की उम्र को अल्लाह दराजगी अता फरमाए और निजाम तशरीफ लाते हैं। ये इन्हीं बुजुर्गाने दीन के फैजान की बरकत है कि वहां भी देवबंदी गुस्ताखाने मुस्तफा इस इलाके में ना के बराबर हैं, कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने मुस्तफा की बस्ती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए, अल्लाह वालों के एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह वाले चाहे कब्र में सोए हो तब भी उनके एहसानात हैं, चाहे जमीन के ऊपर चल रहे हो तब भी उनके एहसानात हैं। उनके एहसानात को कभी भूलना नहीं चाहिए। देता अल्लाह है लेकिन बंदों के लिए अपने महबूब बंदों को खुदा जरिया बना देता है, जिसके बाद उनको मिला करता है। आइए बात आ गई इसी से मिलती जुलती बात, आखिरी बात पेश करके अपनी तकरीर को मैं खत्म करने की कोशिश करूं। एक मर्तबा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलिए ना या रसूल अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, आज कुछ कोई कौम कहती है हमें मजार की जरूरत नहीं, हमें पीर की जरूरत नहीं, हमें वली की जरूरत
जरूरत नहीं, हमें अल्लाह वाले की जरूरत नहीं, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह के रसूल काफी हैं। सहाबी कौन हम नहीं जानते, अहले बैत कौन हम नहीं जानते, गौस कौन हम नहीं जानते, ख्वाजा कौन हम नहीं जानते, वली कौन हम नहीं जानते, आलिम कौन हम नहीं जानते, वली कौन हम नहीं जानते, पीर कौन हम नहीं जानते। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अल्लाह है वही हमें देगा। याद रखो, ऐसा कहने वाला आपके चंगुल में आना चाहिए। बेशक कोई नहीं देने वाला खुदा के अलावा, देता खुदा है, लेकिन खुदा हम जैसे निकम्मे बंदों को देने के लिए अपने महबूब के वास्ते से देता है, अपने महबूब बंदों के वास्ते से देता है। इसलिए मज़ार का इनकार नहीं किया जा सकता, वली का इनकार नहीं किया जा सकता। आइए बात सुनते हुए चलिए। रमजान शरीफ का महीना अभी अभी गुजरा, आपने रोजा रखा। रोजा किसका नाम है? फजर से लेकर मगरिब तक 3 कामों से अपने आप को रोक लेने का नाम रोजा। नंबर 1 खाना नहीं, नंबर 2 पीना नहीं, नंबर 3 अपनी बीवी से मिलना नहीं, मुजामात नहीं करना, सोहबत नहीं करना। ये 3 काम है फजर से लेकर मगरिब तक। इनका 3 कामों से बच जाने का नाम रोजा। ये बहुत आसान रोजा है, बहुत हल्का रोजा है, बहुत प्यारा रोजा है। लेकिन क्या रोजा जब आया था खुदा की बारगाह से फर्ज होकर, क्या रोजे की कैफियत यही थी? नहीं। तवज्जो हाजिर कीजिए। नमाज जब आई थी अल्लाह की बारगाह से तो 50 वक्त की, मुस्तफा जाने रहमत कोशिश किए तो 5 वक्त की बची। फिर जब 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाने लगी तो हर नमाज में 2-2 रकत पढ़ी जाती थी। बाद में हुक्म मनसूख हुआ, फिर ये 2-2 रकत सफर के लिए मुख्तस, बाद में किसी में 2 बढ़ा दी गई, किसी में 1 बढ़ा करके मगरिब, जोहर, असर, इशा वगैरह बना दी गई। इसी तरीके से जब रोजे की फर्जियत आई थी तो रोजा इस तरीके का नहीं था, बल्कि रोजे का तो मामला ये था कि इशा के वक्त तक जो कुछ खाना है खा लो, इशा के बाद से लेकर दूसरे दिन मगरिब तक कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, बीवी से मिल नहीं सकते। ये रोजा आज इशा के वक्त से लेकर कल मगरिब तक कितना लंबा रोजा, अंदाजा लगाओ गर्मी के दिनों में कैसे रोजा रखा जाता था। लेकिन इनकार करने वालों, वलियों के एहसान का इनकार करने वालों, तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह एक साहबी रसूल है जिनका नाम हजरत इब्ने कैस है। गरीब साहबी हैं, खेत खल्ले में काम करते हैं, थक हार करके काम से वापस आए मगरिब के बाद इशा से पहले अपनी बीवी से कहा, मेरी प्यारी बीवी मैं भूखा हूँ, कुछ खाना जल्दी तैयार करो मैं खा लूं। उन्होंने जल्दी तैयार किया, खाना बनाया, खाना खाने की तैयारी होने लगी। उधर वो खाना तैयार करने लगी, इधर ये टेक लगाकर बैठे थे, आंख लग गई। जब तक वो खाना तैयार करके लेके आई, मगरिब का वक्त खत्म हो गया, इशा का वक्त शुरू हो गया। जब आंख खुली तो देखा अब तो खाना खाने की इजाजत नहीं, अब तो मना हो गया। इस्लाम का यही कानून है, इशा का वक्त शुरू हो जाने के बाद से खाना नहीं, पीना नहीं। अल्लाह अल्लाह उसी हालत में रोजा रख लिया। चुनांचा पूरी रात गुजरी, दूसरी सुबह हुई, कामकाज में निकल गए। दोपहर का वक्त हुआ, गशी तारी हो गई, बेहोशी का आलम तारी हो गया। आप जमीन पे गिर पड़े। मदीनतुल मुनव्वरा है, काशाने नबूवत तक खबर पहुंची। रसूलुल्लाह ने पूछा, इब्ने कैस कहाँ है? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेहोशी तारी हो गई उनके ऊपर। इरशाद फरमाया, वजह क्या है? तो लोगों ने बता दिया कि मगरिब के बाद आए थे, इशा से पहले पहले खाना चाहते थे, लेकिन बीवी ने खाना बनाने में देर किया, कुछ खा नहीं सके, जिसकी बुनियाद पर फिर उसी हालत में रोजा रख लिया। इतना सुनना था, कौनैन का ताजदार रोने लगा, मेरे रसूल रोने लगे। रब की बारगाह में हाथ को फैलाया, अर्ज किया, परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत कमजोर उम्मत है, ऐ मेरे परवरदिगार नहीफो नातवा उम्मत है, ऐ मेरे परवरदिगार इतना लंबा रोजा मेरी उम्मत नहीं रख सकती, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मेरी उम्मत के लिए रोजे की फर्जियत का ऐलान किया, मेरी उम्मत रखती तो है लेकिन मैं तेरा महबूब हूँ, दुआ मांग रहा हूँ मेरी उम्मत के लिए हल्का रोजा बना दे, मेरी उम्मत के लिए हल्का रोजा
बना दे। बाबे इजाबत को खटखटाती हुई मकबूल बारगाह खुदाबंदी हुई मेरे रसूल की दुआ। जब दुआ कबूल हो गई तो हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, ए जिब्राइल जा मेरे महबूब के पास कुरान की आयत ले जा। मेरा महबूब रो रहा है, मेरा महबूब गिरिया वजारी पेश कर रहा है, मेरा महबूब अपनी उम्मत के लिए आसान रोजा मांग रहा है। जा कुरानी आयत लेके जा और लेकर के सुना दे। बुलबुल सितरा जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर के आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। कहो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान की आयत जैसे रसूल ने सुनी, खुशी का मुजाहिरा किया और उस आयत में परवरदिगार आलम ने हुक्म फरमाया, महबूब तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। अब उम्मत को सुना दो कि अब इशा के वक्त से नहीं बल्कि फजर के वक्त से लेकर के मगरिब तक खाने से रोक लेना, पीने से रोक लेने का नाम, बीवी से मिलने से रोक लेने का नाम रोजा है। वही आसान रोजा है जो हम और आप रखते नजर आ रहे हैं। ऐ मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा सा जवाब दो, हुक्म किसने दिया? खुदा ने दिया। किसको हुक्म दिया? रसूल को दिया। लेकिन बीच में जरिया कौन है? इब्ने कैस है। इब्ने कैस साहबी है, इब्ने कैस मुस्तफा के आशिक हैं। हजरात, अगर इब्ने कैस के ऊपर गशी तारी ना होती तो रसूल दुआ ना करते, तो आज तक हमारे और आपके लिए वही लंबा रोजा होता। लेकिन जरिया बन गए अल्लाह के वली, जरिया बन गए साहबी रसूल, जरिया बन गए आशिक मुस्तफा। देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा हैं। फायदा हमको नजर आ रहा है, इसलिए मेरा गौस बगदाद में सो के है, फिर भी उसका एहसान हमारे ऊपर है। मेरा ख्वाजा अजमेर में सो के है, फिर भी उनका एहसान हमारे ऊपर है। सहाबाए किराम अपनी अपनी कब्रों में है, फिर भी उनका एहसान हमारे ऊपर है। इसलिए ऐ रंग का राज वालों, तुम भी सरकार तकू शादाता के एहसान के मुनकिर नहीं बन सकते। इसलिए कि अल्लाह का वली जहां सोता है वहीं पे खुदा की रहमतें बरसती है। और इमाम मिल्लत और हुजूर के बाबा और दादा और इनके आबा व अजदाद के एहसानात कल भी थे, आज भी हैं। इसलिए अल्लाह वालों के हमेशा एहसान को मानना चाहिए और उनका शुक्र अदा करते हुए रब की बारगाह में जबीन अकीदत को झुका दे। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह। और दोस्तों, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मजीद मैं अपनी गुफ्तगू को कुछ लंबी करूं, लेकिन इतना जरूर है, ये नया ये 7 दूल्हा की शक्ल में जो हुफाज कुरान बैठे हैं, इनके चेहरों को देखिए। प्यार से बोले ना भाई सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह। इनके चेहरों को देखिए, कितना निराला चेहरा है, कितना प्यारा चेहरा है, कितना अजीमुशान चेहरा है। आज दुनिया कानून बदलना चाहती है, कानून बदलना चाहती है। 14 साल के नीचे वाले को अब मदरसे में नहीं पढ़ाना होगा, 14 साल के नीचे वाले को मदरसे में नहीं पढ़ाना होगा। लिहाजा अगर कानून बन जाए या आप पर सख्ती हो, लेकिन ये हाफिज कुरान जो बन रहे हैं बच्चे, इस सिलसिले को कभी खत्म मत करना। अगर मदरसे की इमारत बनी है तो बनी रहे। 14 साल से ऊपर वाले बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे और अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए और इमाम की तनख्वाह में डबल इजाफा कीजिए। इमाम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाए और छोटी उम्र के बच्चों को मस्जिद में हाफिज कुरान। वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जिंदगी ने वफा किया तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरी हाजिरी को परवरदिगार कबूल फरमाए। हुजूर इमाम मिल्लत के फैजान से परवरदिगार आलम मुझे और आपको और पूरे इलाके को मालामाल फरमाए। बस अपनी गुफ्तगू में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत ऐसे हैं जो मालो ज़र रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फ़कत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए बिला ताखिर आप हजरात देखें हुजूर